वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। राजकीय आईटीआई में 511 ने लिया प्रवेश, 41 सीटें रह गईं खाली। हाथरस की राजकीय आईटीआई में प्रवेश लेने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर थी। इस तारीख तक राजकीय आईटीआई में कुल 552 सीटों पर 511 ने प्रवेश लिया। प्रवेश के अंतिम मौके पर कुल 10 सीटों को भरा जा सका है। 30 अक्टूबर की शाम तक सभी ट्रेंडों में 41 सीटें खाली रही हैं। मेगा ब्लॉक खत्म, निरस्त चल रही 8 ट्रेनें बहाल। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की गोरखपुर गोंडा गोरखपुर कैंट गोरखपुर के बीच 2 चरणों में चल रहा 14 दिन का मेगा ब्लॉक खत्म हो गया है। इसी के साथ ही बरेली से होकर गुजरने वाली निरस्त चल रही 8 ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। रूट बदलकर चलाई जा रही 14 ट्रेनों का संचालन भी निर्धारित रूट से शुरू होने के बाद यात्रियों को त्योहार में काफी सहूलियत मिलेगी। वनटांगिया गांव में सीएम ने मनाई दीपावली, बोले समाज को बांटने वालों में रावण दुर्योधन का डीएनए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव में जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में वनवासियों के साथ दीपावली मनाकर पर्व की खुशियां साझा की। वनग्राम में आयोजित दीपोत्सव में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर सामाजिक एकरूपता का मंत्र देते हुए जाति, क्षेत्र, भाषा आदि के नाम पर समाज को बांटने वाले लोगों पर करारा प्रहार किया। अपने घर की छत पर लगाएं सोलर पैनल, 7% की दर से मिलेगा लोन, सब्सिडी भी। अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो न आपको सरकार की ओर से सब्सिडी मिलेगी बल्कि मात्र 7% की दर पर इसे लगाने का लोन भी मिलेगा। इसे लगाने के लिए आप अपने क्षेत्र के पार्षद की मदद भी ले सकते हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत नेडा ने नगर निगम की मदद से लखनऊ शहर में 1.5 लाख सोलर रूफटॉप लगाने का फैसला लिया है। पूर्वी यूपी के किसानों को राहत, आज से शुरू होगी खरीद। पूर्वी यूपी के किसानों को राहत भरी खबर है। पश्चिम यूपी के बाद अब पूर्वी यूपी में भी धान की खरीद शुरू होने जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। लखनऊ संभाग के जिलों में खरीद के लिए अलग अलग तारीख तय की गई है। लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ आज 1 नवंबर से ही खरीद शुरू कर दी जाएगी। रामायण मेले के पहले पोस्टर का सीएम योगी ने किया विमोचन। अयोध्या में 5 दिसंबर से आयोजित। अयोध्या के कार सेवकपुरम में 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक आयोजित होने वाले रामायण मेले के पोस्टर का दिवाली के मौके पर गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमोचन किया। पोस्टर विमोचन के साथ ही मेले का भी सीएम योगी ने प्रतीकात्मक उद्घाटन कर दिया है। जिस पोस्टर का सीएम योगी ने विमोचन किया उसमें भगवान श्री राम माता सीता के साथ विवाह का दृश्य दिखाया गया है। स्कूल में देर से आना और जल्दी जाना शिक्षकों को अब पड़ेगा भारी, अब होगी निगरानी की व्यवस्था। बेसिक स्कूलों में देर से आने वाले और जल्दी जाने वाले शिक्षकों पर शिकंजा कसने वाला है। जो शिक्षक बिना बताए अनुपस्थित हो जाते हैं वो भी सचेत हो जाएं। किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अब मुख्यमंत्री सीधी निगरानी करेंगे। उनकी समीक्षा बिंदुओं में ये विषय प्रमुखता से शामिल रहेगा और दीपावली के बाद इस दिशा में सख्त निर्देश का दौर शुरू होने वाला है। कैबिनेट के सामने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना, 40,000 फ्लैट खरीदारों की किस्मत का होगा फैसला। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना को अब कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट इस पर अपना अंतिम फैसला लेगी। इससे पहले लखनऊ में लोक लेखा समिति की हुई बैठक में नोएडा प्राधिकरण ने कई तथ्यों को अपना जवाब दिया था। बोर्ड में चेयरमैन मनोज कुमार सिंह से अनुमोदन के बाद अब कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाना है। यूपी के 30 गांवों की जमीन पर बसाया जाएगा आधुनिक शहर, अनेकों सुविधाओं से होगा लैस। उत्तर प्रदेश में एक और नए शहर का निर्माण किया जाएगा। आबादी के दबाव को कम करने के लिए मास्टर प्लान 2021 तैयार किया गया है। ये नया शहर 30 गांवों की 10,500 हेक्टेयर जमीन पर विकसित किया जाएगा। इस शहर में इंडस्ट्रियल यूनिट के साथ ट्रांसपोर्ट हब पर भी स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। सरकार किसानों और उद्यमियों को सब्सिडी देती है, जाने उत्तर प्रदेश सरकार की खास स्कीम। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को भी अलग अलग चीजों के लिए काफी अधिक सब्सिडी देती है। उत्तर प्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी मिलती है। कृषि यंत्र इस वजह से किसानों को काफी सस्ते में मिल जाते हैं। कृषि यंत्र परियोजना के तहत किसानों को सरकार यंत्र खरीदने के लिए 40 से 50% तक सब्सिडी देती है। सीएम योगी ने याद किया पहला दीपोत्सव, भाषण में झलका अयोध्या में मिली हार का दर्द।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव 2024 के अंतर्गत रामकथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाषण में लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या से भाजपा प्रत्याशियों को मिली पराजय का दर्द भी झलका। मुख्यमंत्री ने भारी गले से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार ने जो कहा उसे पूरा किया, मगर एक बार फिर से अयोध्या की बारी है। मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होना चाहिए। यमुना प्राधिकरण की नई स्कीम से नर्सरी स्कूल, छोटे प्लॉट और वृद्धाश्रम की पेशकश। ग्रेटर नोएडा की यमुना प्राधिकरण ने नागरिकों के लिए कई नई योजनाएं पेश की हैं, जिनमें नर्सरी स्कूलों, छोटे प्लॉटों और वृद्धाश्रमों का प्रावधान शामिल है। इन योजनाओं के माध्यम से प्राधिकरण शहर के विकास और नागरिकों की आवासीय और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इन नई योजनाओं से ग्रेटर नोएडा के नागरिकों को कई तरह के लाभ मिलने की उम्मीद है। नोएडा एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट में बैठेंगे जमीन देने वाले किसान। जेवर से लखनऊ के लिए होगी उड़ान। जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट के संचालन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 17 अप्रैल से एयरपोर्ट का संचालन होना है। अब यहां से उड़ने वाली पहली फ्लाइट की तस्वीर भी साफ हो गई है। जानकारी के अनुसार यहां से पहली 2 उड़ान लखनऊ के लिए होंगी। कमर्शियल उड़ान वाली पहली 2 फ्लाइट में से एक केवल उन किसानों के लिए समर्पित होंगी जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन दी है। यूपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए 18.76 लाख रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ओटीआर के सत्यापन में आई तकनीकी समस्या के समाधान के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 18.76 लाख से ऊपर पहुंच गई है, जो आने वाले समय में आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होंगे। मल्टीपल एंट्री एग्जिट में कितने छात्र? यूपी के विश्वविद्यालय और कॉलेज दें रिपोर्ट। उच्च शिक्षा में सकल पंजीकरण अनुपात बढ़ाने और ड्रॉप आउट कम करने के उद्देश्य से लागू मल्टीपल एंट्री एग्जिट के क्रियान्वयन को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। विशेष सचिव शासन शिपुगिरी ने उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज और सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को 23 अक्टूबर को भेजे पत्र में पूछा है कि सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को किस प्रकार की मल्टीपल एंट्री एग्जिट की सुविधा दी जा रही है। 3 गुना हुई फूलों की कीमत। 40 वाला गेंदा 100 रुपए किलो बिका। दीपोत्सव पर फूल की कीमत 2 से 3 गुना तक उछल आ गया है। दिवाली से पहले 40 रुपए किलो बिकने वाला गेंदा फूल अब 100 रुपए किलो है। वहीं कमल का फूल 80 से 100 रुपए प्रति पीस बिक रहा है। अच्छी बिक्री होने से फूल विक्रेताओं के चेहरे खिल गए हैं। फिर गुलाब पश्चिम यूपी की हवा में जहर। दिल्ली से सटे इलाके प्रदूषित। दिवाली पूजन से ठीक पहले प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन दिवाली के दिन हवा की गुणवत्ता खराब हो गई। दिल्ली से सटे पश्चिम यूपी के इलाकों में हवा की स्थिति खराब है। वहीं पारा बढ़ने से गर्मी का एहसास हो गया। यूपी के गाजियाबाद शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, जो छोटी दिवाली के दिन कम रहा, लेकिन दिवाली के दिन ये फिर बढ़ गया। यूपी की योगी सरकार ने लिया सर्दियों में अहम फैसला। इन लोगों को मिलेंगे 500 रुपए। यूपी सरकार ने सर्दियों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस बार सरकार हर व्यक्ति पर सर्दियों में 500 रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। दरअसल यूपी सरकार गरीबों और निराश्रितों को सर्दी से बचाने के लिए कंबल देगी। सरकार इस बार समय से पहले ही कंबलों की खरीद करेगी। शहरों में प्रति कंबल 500 रुपए मिलेंगे। यूपी के 42 गांवों की तस्वीर बदल देगा ये नया एक्सप्रेसवे। जल्द फराठा भरने लगेंगे वाहन। यूपी में एक और नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हो जाने से आसपास के 42 गांवों की मौज होने वाली है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से कानपुर के बीच निर्माण होने वाले अवध एक्सप्रेसवे को 93 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण होने के बाद कानपुर से लखनऊ के बीच की दूरी को तैयार करने में आपको 45 मिनट का समय लगेगा। 32 अरब डॉलर का निवेश। नोएडा एयरपोर्ट के पास 1200 एकड़ में बरसेगी अमेरिकन सिटी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र अब अमेरिकन सिटी भी विकसित होगी। यहां पर अमेरिकन आधारित आवास समेत स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। जल्द ही शासन स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद अमेरिकन सिटी को धरातल पर उतारा जाएगा। मोदी ने 11वीं बार जवानों के बीच दीपावली मनाई। गुजरात के कक्ष पहुंचे सबसे ज्यादा। 4 बार जम्मू कश्मीर और 2 बार हिमाचल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम गुजरात के कक्ष पहुंचे। यहां उन्होंने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को मिठाई खिलाई। पीएम 11 साल में सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर के जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे हैं। तीसरे टेस्ट में लाज बचाने उतरेगी टीम इंडिया। WTC के फाइनल के लिए जीत जरूरी।
भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट में कीवी टीम ने भारत को 113 रनों से हरा दिया था। इसके साथ ही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में कीवी ने 2-0 से अजय बढ़त भी हासिल की। दीपोत्सव के साथ ही अयोध्या में बना एक और रिकॉर्ड, पहली बार पटाखा बाजार में बरसे 5 करोड़। अयोध्या में दीपोत्सव पर एक साथ 25 लाख दीपक जलाने के रिकॉर्ड के साथ रामनगरी में एक और नया रिकॉर्ड बना। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार मनाई गई दीपावली में अयोध्या वासियों ने खोलकर आतिशबाजी की। दीपावली पर्व पर पटाखा बाजार ने रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जमकर दीपावली मनाई। प्राण प्रतिष्ठा की तरह अब दीपोत्सव के आमंत्रण पर विवाद, सांसद अवधेश प्रसाद बोले मुझे नहीं बुलाया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तर्ज पर अब दीपोत्सव के आमंत्रण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि उन्हें दीपोत्सव में नहीं बुलाया गया, ये भाजपा की सोच और उनकी विचारधारा है। एमबीबीएस करने वालों के लिए जरूरी खबर, मेडिकल कॉलेजों से मांगी गई ये जानकारी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने सभी मेडिकल कॉलेजों से शैक्षणिक सेशन 2024-25 में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेने वाले छात्रों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 29 अक्टूबर को जारी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में एनएमसी ने यह निर्देश दिया कि कॉलेज और संस्थानों को ये जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।